जय हिंद दोस्तों, रक्षा खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ये सारी जानकारी जुड़ी है आपके वेलफेयर से। इन जानकारियों में से एक मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा नवंबर की पेंशन को लेके, जो आपको कल मिलने वाली है। कुछ पेंशनर्स को नवंबर की पेंशन नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, नोडल अधिकारी ने मुझे बताया कि इन पेंशनर्स को नवंबर की पेंशन नहीं मिलेगी। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, एक अपडेट मैं आपको दूंगा। और भी कुछ जानकारी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है द ट्रिब्यून की खबर, 25,000 मामले लंबित एएफटी में पेंशनर के। एएफटी ने रक्षा सचिव को अवमानना नोटिस भेजा। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस सेक्रेटरी पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया है। जी हाँ दोस्तों, न्यायिक आदेशों का पालन करने के लिए रक्षा सचिव, आर्मी हेडक्वार्टर, रक्षा लेखा अनुभाग के सीनियर अधिकारियों को नोटिस भेजा है। दोस्तों, एक खबर आई है, द ट्रिब्यून की एक खबर है। लगभग 25,000 केस ऐसे हैं जो एएफटी में पड़े हुए हैं। इससे पहले कुछ पेंशनर ने एएफटी में केस डाले थे। वो पेंशनर्स के फेवर में केस चले गए थे, लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, या फिर पीसीडीए ने, या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी ने। तो दोस्तों, एएफटी को जजमेंट है वो पेंशनर के फेवर में आते हैं, लेकिन उसके बाद पेंशनर्स को उनका हक नहीं मिलता, उसका पेमेंट नहीं मिलता। चाहे वो नोशनल इंक्रीमेंट का मैटर हो, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन का मैटर हो, या फिर कोई दूसरी पेंशन का मैटर हो। तो दोस्तों, जितने भी जजमेंट हैं पेंशनर के जो एएफटी से आए हैं, उसका भुगतान तुरंत करना चाहिए डिफेंस सेक्रेटरी से जुड़े जो भी ऑफिस हैं पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के, चाहे वो पीसीडी हो, स्पर्श हो, सीपीपीसी हो। तो दोस्तों, जितने भी ये भुगतान है अभी तक नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, इसके बाद भी लगभग 25,000 केस ऐसे हैं जो एएफटी में पेंडिंग पड़े हैं। तो दोस्तों, एएफटी जो भी कहता है अपने ऑर्डर में, उसका पालन करना पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की जिम्मेवारी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जिम्मेवारी है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनकी बात नहीं मानता तो दोस्तों फिर उस पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो दोस्तों, यही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यही द ट्रिब्यून की खबर में लिखा हुआ है कि न्यायिक आदेशों का पालन करने के लिए रक्षा सचिव, आर्मी हेडक्वार्टर, रक्षा लेखा अनुभाग के सीनियर अधिकारियों को नोटिस भेजा है। अब दोस्तों, नोटिस हम क्यों भेजते हैं? ताकि जो बात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं मान रही वो मानी जाए। जो एएफटी के थ्रू जो जजमेंट हुए हैं पेंशनर के फेवर में, उसका भुगतान किया जाए। तो दोस्तों, आप ये पूरी खबर पढ़ सकते हैं, द ट्रिब्यून की खबर है ये। चलते अगली जानकारी की तरफ। 15 लाख का जुमला साबित हुआ पहले, सभी को 15 लाख नहीं मिलेंगे। दोस्तों, जैसा आपको पता है, पहले खबर आई थी, हमने भी बताई थी कि पूर्व सैनिकों को 15 लाख मिलेंगे जिन्होंने युद्ध लड़े हैं पहले, जैसे कि 1971 का। अब दोस्तों, यहाँ पे जो रिकॉर्ड है या फिर जो जिला सैनिक बोर्ड है वो साफ मना कर रहा है कि जो 15 लाख है हर एक पूर्व सैनिक को नहीं मिलेंगे। भले उनके पास मेडल हैं, पश्चिमी स्टार, सेवा मेडल हैं, लेकिन उनको 15 लाख नहीं मिलेंगे। 15 लाख सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने पेंशन नहीं ली है। जो पेंशन नहीं पा रहे हैं उनको ही 15 लाख रुपए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसमें कुछ अधिकारियों की लिस्ट शामिल है। कुछ अधिकारी हैं जिनको 15 लाख रुपए मिलेंगे और उन्हीं को मिलेंगे जिनको पेंशन नहीं दी जा रही। जी हाँ दोस्तों, इसी पे दोस्तों पहले खबर भी आई थी, उसमें भी यही बताया गया था। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कई वीडियो में कि 15 लाख हर एक को नहीं मिलेंगे, सिर्फ उन्हीं को दिए जाएंगे जो पेंशन नहीं ले रहे हैं। अभी ये मामला डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग में पड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप ये मत सोचिए कि आपको भी 15 लाख रुपए मिलेंगे। इससे पहले जितनी भी खबरें बताई गई सोशल मीडिया पे, वो दोस्तों जुमले वाली खबर थी, झूठी खबरें थी। सबको नहीं मिलेंगे 15 लाख रुपए, ये आप याद रखिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 1 करोड़ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा हुए पेंशनर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों अगर हम वित्तीय वर्ष 24-25 देखें, जी हाँ दोस्तों, मतलब अभी चल ही रहा है ये फाइनेंशियल ईयर, तो दोस्तों नवंबर के महीने में या फिर अक्टूबर के महीने में लगभग 1 करोड़ डीएलसी सबमिट करे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, या तो जीवन प्रमाण के थ्रू या फिर किसी दूसरी एप्लीकेशन के थ्रू। यानी जो डीएलसी सबमिट करें वो दोस्तों सबमिट करे पेंशनर्स ने। जी हाँ दोस्तों, और लगभग 1 करोड़ डीएलसी सबमिट करे गए और अभी भी पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं। नवंबर के बाद दोस्तों इसकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि कितने डीएलसी सबमिट करे जा चुके हैं पेंशनर्स के द्वारा। दोस्तों एक रिपोर्ट आई है
और दोस्तों ये रिपोर्ट आई है बिजनेस स्टैंडर्ड में। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट लिखी गई है। बल्कि दोस्तों जो जितेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया था। जैसा आपको पता है, इनके कैंपेन चले थे डीएलसी पर, जगह जगह ग्रुप बनाए गए थे, जगह जगह गए थे इनके कुछ अधिकारी या फिर ऑफिसर, कुछ कर्मचारी, जिसमें पेंशनर के लाइफ सर्टिफिकेट भरे गए थे। उनको बताया गया था कि डीएलसी कैसे सबमिट करते हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों इनके जो कैंपेन थे डीएलसी पे, वो सक्सेसफुली हुए हर एक जगह। इसी पे दोस्तों पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरना सीखा कि कैसे जीवन प्रमाण के थ्रू लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं। तो सब पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया और लगभग इसकी जो संख्या है वो है 1 करोड़। जी हाँ दोस्तों, अभी और भी भर ही रहे हैं। तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी है लाइफ सर्टिफिकेट को लेके कि इतने जमा हुए हैं डीएलसी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिक और पत्नी की मृत्यु के बाद विडो, अनमैरिड, डिवोर्सी डॉटर को भी फैमिली पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है, अगर माता पिता की डेथ हो जाती है, पूर्व सैनिक की डेथ हो जाती है, अगर उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है, तो बाद में बच्चे एलिजिबल होते हैं फैमिली पेंशन के लिए। अब दोस्तों इसमें लड़कियों को भी फैमिली पेंशन मिलती है। जो बेटी है, चाहे वो विडो डॉटर हो या फिर अनमैरिड डॉटर हो या फिर डिवोर्सी डॉटर हो, जी हाँ दोस्तों, कोई से भी डॉटर हो, उनको फैमिली पेंशन ऑथराइज होती है। बस 2 कंडीशन है जिसकी वजह से उनको फैमिली पेंशन नहीं मिलती। पहली तो ये है कि कहीं से अर्निंग नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर वो 9,000 से ज्यादा ले रही है, कहीं कहीं जॉब कर रही है, तब उनको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। या फिर अगर ये शादी कर लेती है, तब दोस्तों फैमिली पेंशन ऑथराइज नहीं होती। और दोस्तों फैमिली पेंशन लेने के लिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनके नाम पीपीओ में होना चाहिए या फिर सर्विस रिकॉर्ड में कहीं होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर बेटियों के नाम सर्विस रिकॉर्ड में है, पीपीओ में नाम है, तब दोस्तों फैमिली पेंशन ऑथराइज की जाती है। तो एक बार आप सुनिश्चित करें, देखें कि आपके बच्चों के नाम सर्विस रिकॉर्ड में या फिर पीपीओ में है या नहीं है। अगर नहीं है तो जरूर जरूर दर्ज कराएं, ताकि आपकी डेथ के बाद बच्चे फायदा उठा सके पेंशन का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आजकल जॉब तो मिलती नहीं है, जॉब तो बहुत मुश्किल से मिल पाती है, या फिर बच्चों की कहीं अर्निंग नहीं होती है, कुछ फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों आपके मरने के बाद कम से कम बच्चे तो कुछ फायदा ले पाए पेंशन का, फैमिली पेंशन का। तो इसलिए बच्चों के नाम आप जरूर ऐड करवाएं, कहीं भी उनके नाम ऐड होने चाहिए अगर पेंशन चाहिए उन्हें। तो ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। अब बच्चे थोड़ी ऐड कराएंगे अपना नाम, तो आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो सर्विंग के दौरान जब आप जॉब कर रहे हैं, या तो तब ऐड करवाएं, या फिर जब आप रिटायर हो जाएं तब भी आप ऐड करवा सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। कल मिलेगी पेंशन स्पर्श से, स्पर्श के पेंशनर्स को डीआर 53 के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है, कल है 29 तारीख, 29 नवंबर। स्पर्श की तरफ से आपको मैसेज भी मिला होगा कि आपकी जो नवंबर की पेंशन है वो आपको 29 को मिलेगी, यानी कल मिलेगी। जिनके पास मैसेज नहीं आया उनको भी कल ही मिलेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों स्पर्श की तरफ से आपको कल पेंशन मिलेगी नवंबर की 53% डीआर के साथ। तो दोस्तों एक मैंने आपको छोटी सी अपडेट दी है, एक बार फिर से। अब दोस्तों असली मुद्दा है नवंबर की पेंशन का, जो मैं आपको अब बताने वाला हूं कि किन को नवंबर की पेंशन नहीं मिलेगी। जिन स्पर्श पेंशनर के स्पर्श के अकाउंट इनएक्टिव हैं, जी हाँ दोस्तों, कुछ स्पर्श की गलतियों की वजह से आपके अकाउंट इनएक्टिव कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से जो भी आपको स्पर्श से चीजें मिलती हैं वो सब इनएक्टिव हो गई हैं, चाहे वो पेंशन हो, एरियर हो। तो दोस्तों जिन स्पर्श के पेंशनर्स के स्पर्श के अकाउंट इनएक्टिव हो गए हैं, तो उनको नवंबर की पेंशन नहीं मिलेगी, ना ही कोई एरियर मिलेगा। तो इसके लिए आपको शिकायत डालनी है स्पर्श पे। जी हाँ दोस्तों, उसमें आप लिखेंगे कि आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया, तो इसे एक्टिव किया जाए। या अगर आप स्पर्श पे लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो सीधा आप लेटर लिखेंगे रिकॉर्ड को और कॉपी टू पीसीडी स्पर्श को कर देंगे, ताकि जो आपका अकाउंट इनएक्टिव हुआ है उसे एक्टिव किया जाए। तब दोस्तों आपको पेंशन मिलेगी। जिनके भी अकाउंट इनएक्टिव है स्पर्श पे, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको अकाउंट एक्टिव कराना पड़ेगा। जैसे आपको नवंबर की पेंशन अगर कल नहीं मिलती, जिनके अकाउंट इनएक्टिव हुए हैं, तो दोस्तों फिर आपको दिसंबर में पेंशन दी जाएगी, नवंबर की भी और दिसंबर की भी। तो इस तरीके से दोस्तों स्पर्श का ये कहना है। तो जिनके भी अकाउंट इनएक्टिव हुए, तो सबसे पहले वो पेंशनर्स अपना अकाउंट एक्टिव कराएं, उसके बाद फिर वो कंटिन्यू स्पर्श की सर्विस ले पाएंगे, चाहे वो पेंशन हो या फिर एरियर हो। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक और चीज मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैंने आपको ये चीज बताई है कि कुछ पेंशनर को नवंबर की पेंशन नहीं मिलेगी, ये वो पेंशनर्स हैं जिनके अकाउंट इनएक्टिव हुए हैं, जिनके स्पर्श के अकाउंट काम नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं मिलेगी।
बाकी हर एक पेंशनर्स को कल की तारीख में नवंबर की पेंशन मिलेगी 53% डीआर के साथ। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपको समझाने आया था। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।